दोस्तों, अगर आप रिंकू सिंह को एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 के शूरवीर सिंह ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टी20 में मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे, शतक जड़कर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोक कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज में लंका को 3-0 से रौंदने में रिंकू सिंह ने तो सबसे बड़ा योगदान निभाया था, यह तो कोई भूल भी नहीं था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के लिए भी रिंकू सिंह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जी हां, 3 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांचक पहले टी20 मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी। लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से रिंकू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे। लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि शाकिब अल हसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाजों की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले टी20 में खदेड़ने के लिए टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन लिया बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर? कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है? कितने रन बनाकर कप्तान सूर्या ने दिया है? कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान?
कौन है शतक के सबसे करीब, ये सब कुछ इस मुकाबले की एक एक लाइव डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि सूर्य की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्य और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है। एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बस थोड़ी देर में टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इसके पूरे शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। यहां तक कि बांग्लादेश से चुनौती लेने के लिए टीम इंडिया चेन्नई के मैदान पर भी कदम रख चुकी है, जहां पहली बार इस साल इंडिया और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे से मुठभेड़ करते हुए नजर आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। पहला टी20 मुकाबला 16 सितंबर को चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 18 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इसी के साथ ही कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम? ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो पहले टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का। रिंकू ने महज इतनी गेंदों में ठोक डाले 90 रन और 12 छक्के। रिंकू के सामने बांग्लादेश के सभी गेंदबाज फेल होते हुए नजर आए। हालांकि इतने मेहनत के बाद भी रिंकू 10 रन से अपने शतक से चूक गए। और अगर आप भी ये मैच देखना चाहते हो, रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहते हो, तो पूरे वीडियो हमारे साथ जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है।
दोनों टीमें वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो भारत के पक्ष में गिरा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरी। अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अभिषेक का साथ कप्तान